नमस्कार। इसी 11 जनवरी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था। इसमें जापान टॉप पर है और उसके नागरिकों को 193 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है। भारत की रैंक है 85 और हमें सिर्फ 59 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री उपलब्ध है। इसी रिपोर्ट के साथ हेनले ने ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट भी जारी की है। इस रिपोर्ट में पासपोर्ट इंडेक्स के सभी देशों के ग्लोबल जीडीपी योगदान को उनके पासपोर्ट की मजबूती से जोड़ा गया है। हेनले की वेबसाइट पर यह रिपोर्ट पढ़ते हुए मेरा माथा ठनका और ये लगा कि कुछ तो गड़बड़ कर रही है दुनिया हमारे साथ। आप भी जानिए। ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल जीडीपी में बड़ा शेयर किसी भी देश को वर्ल्ड इकोनॉमी का ज़्यादा एक्सेस दिलाता है। जापान का ग्लोबल जीडीपी योगदान 5.27% है, इसीलिए उसे वर्ल्ड इकोनॉमी में 98% से ज़्यादा आउटपुट देने वाले देशों में एक्सेस है। अफगानिस्तान का ग्लोबल जीडीपी में योगदान 0.1% के आसपास है। उसे जिन देशों का एक्सेस हासिल है उनका आउटपुट वर्ल्ड इकोनॉमी में 1% से भी कम है। ग्लोबल जीडीपी में भारत का योगदान 3.5% है, मगर उसे जितने देशों का वीज़ा फ्री एक्सेस हासिल है वो वर्ल्ड इकोनॉमी का सिर्फ 6.74% हिस्सा है। समझिए क्या है पासपोर्ट की मजबूती का मतलब और कैसे दुनिया के कई देश अपने भारत के साथ कर रहे हैं नाइंसाफी। जानिए वीज़ा फ्री एंट्री का क्या है मतलब और भारत की दुनिया के देशों के प्रति नीति क्या है। किसी भी देश में एंट्री के लिए उस देश का वीज़ा लेना जरूरी होता है, मगर कोई देश चाहे तो वह दूसरे देश के नागरिकों को छूट दे सकता है पूरी तरह से वीज़ा फ्री एंट्री। जैसे नेपाल, भूटान, भारत के नागरिक बिना वीज़ा हमारे यहाँ आ जा सकते हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएई के लोगों को भारत ने वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दे रखी है। यह वीज़ा 60 दिनों के लिए वैध होता है। भारत ने करीब 140 देशों के लिए ई वीज़ा की सुविधा दे रखी है। यह हमारी उदारता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2006 में शुरू हुआ था। तब जापान को 128 देशों का एक्सेस था। उसकी रैंक थी 3। उस समय इस इंडेक्स में 187 देश शामिल थे। तब भारत की रैंकिंग 71 थी, 71 थी, लेकिन वीज़ा फ्री एक्सेस सिर्फ 25 देशों का था। उस समय पहले स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और अमेरिका थे। तीनों को 130 देशों का एक्सेस हासिल था। 2023 में 199 देशों के पासपोर्ट का आकलन कुल 227 डेस्टिनेशन के एक्सेस के आधार पर किया गया है। जापान अकेला नंबर 1 पर है, जिसे 193 देशों का एक्सेस हासिल है। भारत की रैंक 85 है और उसे सिर्फ 59 देशों का एक्सेस हासिल है। हेनले के मुताबिक जापान का ग्लोबल जीडीपी में शेयर 5.27% है और ये ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट का 98% से ज़्यादा हिस्सा देते हैं। दुनिया के करीब 220 देशों से जापान के व्यापारिक संबंध हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के टॉप 10 में जापान समेत 30 देश शामिल हैं। इनसे जापान का व्यापार भी अच्छा है। उसके आयात का 38.09% और निर्यात का 43.22% इन्हीं देशों के साथ है। वैश्विक जीडीपी में भारत का योगदान 3.39% का है। इकोनॉमी के आकार के मामले में भी जापान तीसरे तो भारत 5वें स्थान पर। ये सभी देश मिलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट का महज 6.74% हिस्सा ही बनाते हैं। भारत के दुनिया के 223 देशों से व्यापारिक संबंध हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के टॉप 10 में शामिल 30 देशों से भारत के व्यापारिक संबंध भी अच्छे हैं। भारत के आयात में इन देशों की हिस्सेदारी 32.8% और निर्यात में हिस्सेदारी 43.35% है। हेनले के मुताबिक एक मजबूत पासपोर्ट यानी ज़्यादा वीज़ा फ्री एक्सेस किसी भी देश की ग्लोबल छवि और उसकी स्वीकार्यता पर ज़्यादा निर्भर करती है। व्यापार के मामले में भारत और जापान पर दुनिया का भरोसा लगभग एक जैसा है। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट वाले देश भी भारत और जापान पर व्यापार के लिए एक समान भरोसा करते हैं। 2012-13 में भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी माना जाता था। 2013 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के भारत 74वीं रैंक पर था और उसे 52 देशों का एक्सेस था। 2014 के पासपोर्ट एक्स रैंकिंग में 82 था, लेकिन इसकी एक्सेस 59 देशों की हो गई। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद एक्सेस का दायरा नहीं बढ़ रहा है। यह नाइंसाफी हमारे साथ कौन देश कर रहे हैं और क्यों? जब हम हर जगह आगे बढ़ रहे हैं तो इस मामले में क्यों नहीं? भारत सरकार को इस मामले को देखना होगा। नमस्कार।